So hi everyone, this is डॉक्टर आदिश गिनी, फिटनेस एंड फिजियोथेरेपिस्ट कंसल्टेंट। सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था ACL लिगामेंट टीयर का। सो वो केस क्या था एक शॉर्ट में बताता हूँ। उनका ACL लिगामेंट, जो जिसको नहीं पता, वो नी में एक लिगामेंट रहती है। उस वजह से आप चल पाते हो और नी लॉक हो पाता है। सो मोस्ट ऑफ द फुटबॉल प्लेयर्स या फिर कुछ आपको इंजरी हो जाए तो वो टूट जाती है। डैमेज होने के बाद यू कैन हैंडल इट कंजर्वेटिवली विथ मेडिसिन, बट अगर वो ज्यादा टीयर हो गया लिगामेंट का देन वो टूट जाती है। सो इट्स मोस्टली कॉमन इन फुटबॉल प्लेयर्स। पर मुझे एक बात शेयर करनी है कि द थिंग इज, मोस्ट ऑफ द जो भी लिगामेंट टीयर्स है, नी लिगामेंट टीयर्स, और जो भी मैं मेरे एरिया में देख रहा हूँ, लाइक राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग इन पालघर बियॉन्ड विरार। सो यहाँ के जो भी ACL टीयर वाले हैं उनका फिजियो रिहैब प्रॉपर नहीं होता है। मे बी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, मे बी पेशेंट और मे बी फिजियो की वजह से भी हो सकता है। सो क्या होता है, बाद में उनका फिर से लिगामेंट टीयर होता है, जो लिगामेंट टीयर पहली बार हुआ था। सो अगर वो पर्सन स्पोर्ट्समैन रहा, सो उसकी डिमांड है कि ज्यादा मूवमेंट, ज्यादा लोड उस नी को हम ट्रेन करें। अगर ऐसा फिजियोथेरेपी में नहीं हुआ है, देन लाइक आधा अधूरा रिहैब हो गया है, तो वो जो भी आप लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन हुआ है वो फिर से टूटने के चांसेस है। सो राइट नाउ आई एम हैंडलिंग अराउंड 12 से 13, अराउंड 12 to 13 पेशेंट्स ACL लिगामेंट टीयर के मैं हैंडल कर रहा हूँ राइट नाउ। आई एम प्रैक्टिसिंग इन रिलीफ हॉस्पिटल एज वेल एज इन DJFC फिटनेस क्लब इन पालघर। सो उसमें के अराउंड फ्रॉम 7 to 8 जो भी मेरे पास रिटर्न आया है, तो उनका पहले रिहैब प्रॉपर नहीं हुआ था। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉपर रिहैब। ये मैं बात करना चाहता हूँ। प्रॉपर रिहैब का मतलब क्या है? प्रॉपर रिहैब का मतलब है कि लाइक आपका फिजियोथेरेपी हो गया ऑपरेशन के बाद, ठीक है, देन आप नॉर्मल काम कर पा रहे हो, चल पा रहे हो, दैट्स इट। तो ये हुआ एक बेसिक लेवल का रिहैब। प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू आर स्पोर्ट्समैन, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, यू हैव टू ऑप्टिमाइज फॉर एडवांस स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे आपको हड्डी की तकलीफ हुई देन यू मूव टू ऑर्थो। अगर आप ब्रेन की तकलीफ हुई, यू मूव टू न्यूरो। पेट में दर्द है, यू मूव टू गैस्ट्रो। सो प्लीज अंडरस्टैंड, एक नॉर्मल फिजियो, एक बेसिक लेवल का फिजियो, एक आपको लाइक बेड से चला पाएगा, खड़ा कर देगा। बट इफ यू आर फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियो में क्या होता है, आप बेसिक एक्टिविटीज आपके फर्स्ट मंथ में चालू हो जाते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ, लाइक वॉक हो गया, स्टेयर क्लाइंबिंग हो गया। बट उसके बाद एडवांस स्पोर्ट्स फिजियो में आपका कोर स्ट्रेंथनिंग होता है, ठीक है। लिगामेंट टीयर में लाइक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथन करते हैं, थोड़े से हैमस्ट्रिंग्स बेसिक लेवल पे। द थिंग इज हाउ एक स्पोर्ट्स फिजियो और एक बायोमैकेनिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होता है उसकी नजर कैसी रहती है, वो आपके काफ भी स्ट्रॉन्ग करेगा, वो आपके एब्डोमिनल, आपकी बैक, आपके हिप्स, आपके ग्लूट्स, ये सब स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये नॉर्मल फिजियो नहीं कर रहे, आई डोंट नो, उनको ट्रेन नहीं किया गया है या फिर वो उनका एजुकेशन वैसे नहीं हुआ है। बट दिस इज हाउ आई ट्रेन, दिस इज हाउ आई डील विथ पेशेंट्स। फॉरवर्ड अबाउट फिटनेस लेवल्स। उसके बाद क्या होता है स्पोर्ट्स फिजियो में, ईच एंड एवरी मसल ग्रुप इज स्ट्रेंथन। उसके बाद लाइक उनके स्टेयर ट्रेनिंग होते हैं, मोबिलिटी ड्रिल्स होती है, बैलेंस ट्रेनिंग होती है, कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग होती है। अगर वो गिर भी गए तो नी ट्विस्ट ना हो जाए, इसीलिए उनका कोर एक्टिवेशन आ जाएगा। पर अगर कोर पहले से ट्रेंड ही नहीं है देन वो गिर जाएगा, ठीक है। सो इनडायरेक्टली उसका लिगामेंट टीयर फिर से ना हो, उसके लिए आप ऐसा फिजियो क्या कर रहे हो? देन दिस इज द क्वेश्चन अराइजेस, राइट? सो बॉटम लाइन टू से, इफ यू आर अ स्पोर्ट्स प्रोफेशनल और अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए इंजरी या फिर सर्जरी होने के बाद भी, 100% पॉसिबल है, बट यू हैव टू मूव ऑन टू एडवांस थेरेपीज। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ क्वेरीज हो, यू कैन ड्रॉप इट। थैंक यू सो मच।